हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 11 का चैप्टर चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको इस चैप्टर के 4 लॉन्ग क्वेश्चन 3 शॉर्ट नोट करा दिए थे। आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र की संरचना। ये क्वेश्चन जो आपको ये चैप्टर है सेल ऑर्गेनल्स, इस चैप्टर में से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट का आप अच्छे से तैयार कर लेना और एक क्रोमोसोम का, ठीक है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों में से आपको मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरी बुक में से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो मैं अभी आगे और पढ़ाऊंगी या फिर बहुत सारे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप अपने थोड़े टीचर्स के अकॉर्डिंग चले स्कूल की कि वो किस चीज़ पे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको मैंने नहीं कराया है या फिर आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया है तो आप वो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसको करा दूंगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये है आपकी गुणसूत्र की संरचना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गुणसूत्र की खोज सन 1988 में वॉल्डेयर ने की थी। जो गुणसूत्र की खोज थी वो किसने की थी? वॉल्डेयर ने की थी 1988 में। तो पहले मैं आपको एक बार रफली ये बता देती हूँ कि क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र होता क्या है। मैंने आपको केंद्रक की संरचना पढ़ाई थी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है केंद्रक या फिर न्यूक्लियस की संरचना, वो एक बार देख लें, इससे आपको एक क्रोमोसोम अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इसलिए आप जब पहले न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको क्रोमोसोम अच्छे से समझ आएगा। तो मैं रफली बता रही हूँ। जैसे ही न्यूक्लियस है, ये आपको बनाना नहीं है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक है। जब मैंने जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा ना, अच्छे से समझ आएगा कि जब मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था तो उसमें मैंने ऐसे धागे के समान संरचना बनाई थी, ठीक है। इस धागे के समान संरचना को मैंने क्रोमेटिन थ्रेड बताया था। तो यही है, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने ये कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस जब देखा तो क्रोमेटिन थ्रेड जब बीच बीच में से डिवीज़न होता है, या फिर ये कहो कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट है और जब डिवीज़न होता है सेल का, तो ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या है, बीच बीच में से ऐसे टूट जाते हैं, जगह जगह से ये टूट जाते हैं। और जो ये टूटे हुए खंड हैं यही क्या कहला रहे हैं? क्रोमोसोम। तो ठीक है, अगर आपसे कोई शॉर्ट में टीचर वाइवा में पूछते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, तो आप बताएंगे कि सर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड पाया जाता है वो सेल डिवीजन के समय खंडों में विभाजित हो जाता है या फिर टूट जाता है, और इन सेगमेंट्स या फिर इन खंडों को ही हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने हेडिंग डाली नहीं है क्रोमोसोम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है हमें, या फिर गुणसूत्र, ठीक है। क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र। तो गुणसूत्र आपको समझ आ गया क्या है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जब डिवीज़न हो रहा है तो क्रोमेटिन थ्रेड क्या है, खंडों में विभाजित हो जाता है टूट के, और इन खंडों को ही क्या बोल रहे हैं हम? क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो गुणसूत्र की खोज सन 1988 में वॉल्डेयर ने की थी। जो गुणसूत्र की खोज थी वो किन्होंने की? वॉल्डेयर ने 1988 में की। गुणसूत्र की औसतन लंबाई 0.5 to 30 म्यू होती है। जो क्रोमोसोम की लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है? 0.5 to 30 म्यू होती है, तथा व्यास 0.2 to 0.3 म्यू होता है। 0.2 से 0.3 माइक्रोन क्या होता है इसका व्यास या डायमीटर, और लेंथ होती है 0.5 to 30। यह केंद्रक में पाए जाने वाली गहरे रंग की संरचना है। देखो जो मैंने आपको समझाया आगे ना थ्योरी में, केंद्रक में पाए जाने वाला, तो क्रोमोसोम कहाँ पाया जा रहा है? केंद्रक। केंद्रक को ही क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाली गहरे रंग की संरचना है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो लाइट कलर के नहीं होते, गहरे रंग मतलब डार्क कलर की संरचना कहाँ पाई जा रही है? केंद्रक के अंदर, ठीक। अब आता है स्ट्रक्चर या फिर संरचना क्रोमोसोम की। तो माइक्रोस्कोप से गुणसूत्र को देखने पर फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जब हमने क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें फॉलोइंग पार्ट्स दिखाई दिए। ये है आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाला पार्ट टीलोमेयर, इसके अंदर जो बाहर की लेयर पाई जा रही है ये है पेलिकल, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर जो भी मटेरियल जो ब्लू डॉट से द्रव्य भरा हुआ है उसे कह रहे हैं हम मैट्रिक्स। क्रोमोनेमेटा, क्रोमोनेमेटा बोल रहे हैं क्रोमोसोम के अंदर जो आपको ये खाली नलिका जैसी दिख रही है इसको बोल रहे हैं हम क्रोमोनेमेटा। इसके बाद क्रोमोमेयर, जो नलिका के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स पाए जा रहे हैं
इन्हें बोल रहे हैं क्रोमोनेमेटा, सॉरी क्रोमोमेयर। क्रोमोनेमेटा नली जो पाई जा रही है या फिर खाली स्पेस दिख रहा है ये अंदर, इसको बोल रहे हैं क्रोमोनेमेटा। और क्रोमोनेमेटा के ऊपर जो कण पाए जा रहे हैं उन्हें बोल रहे हैं क्रोमोमेयर। उसके बाद सेंट्रोमेयर, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का डॉट है, इसे डार्क करके दिखाएंगे आप अच्छे से, ये कहला रहा है सेंट्रोमेयर। इसके बाद यहाँ पे कंट्रक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। अगर हमारा हार्ट है वो भी ऐसे कंट्रक्शन करता है तो यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, कंट्रक्शन। तो फर्स्ट डिग्री, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डिग्री नहीं बोलेंगे। प्राइमरी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो प्राइमरी कंट्रैक्शन, यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे हुआ तो पहली बार हुआ तो इसलिए उसे बोल दिया प्राइमरी कंट्रैक्शन। सेकेंडरी कंट्रैक्शन, जब सेकेंड टाइम कंट्रैक्शन हुआ तो उसे बोल दिया सेकेंडरी कंट्रैक्शन। ये मैं इसलिए करके बता रही हूँ, कंट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो ऐसे, जैसे हमारा हार्ट है वो पंप करता है तो वो ऐसे और ऐसे होता है, लब डब लब डब, तो उसको भी क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन। हार्ट वाला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्रोमोसोम पे कंसंट्रेट करते हैं। तो कंट्रैक्शन क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। जब एक बार सिकुड़ा तो प्राइमरी कंट्रैक्शन, सेकेंडरी कंट्रैक्शन जब सेकेंड टाइम सिकुड़ा तो सेकेंडरी कंट्रैक्शन। उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट होता है क्रोमोसोम का सैटेलाइट। तो क्या क्या पार्ट हो गए, टीलोमेयर, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनेमेटा, क्रोमोमेयर, सेंट्रोमेयर के बाद फर्स्ट कंट्रैक्शन, फिर सेकेंडरी कंट्रैक्शन, देन सैटेलाइट। अब आ जाते हैं थ्योरी पर। तो हमने देखा कि जब हमने क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में देखा तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिखाई दिए। जो स्ट्रक्चर हमने डायग्राम में बताए हैं अब उन्हें डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट हेडिंग है पेलिकल, सबसे आउटर लेयर। तो यह क्रोमोसोम के चारों ओर एक आवरण होता है जो एक पतली झिल्ली के रूप में होता है। अब इसे डायग्राम से रिलेट करते हैं। तो क्रोमोसोम के चारों ओर एक लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आधार द्रव्य। गुणसूत्र के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि क्रोमोसोम के अंदर जितना भी द्रव्य फ्लूइड भरा हुआ है या फिर आधार द्रव्य, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्रीय तंतु या फिर क्रोमोनेमेटा। आपको देखो, आपको जिन्हें इंग्लिश में याद नहीं हो पाता है या फिर इंग्लिश में भारी पड़ता है याद करना, वो हिंदी में भी याद कर सकते हैं। लेकिन 11th क्लास में अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो 12th में और ईजी पड़ जाएगा, ग्रेजुएशन में उससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मिक्स में याद करो। आपको ये हिंदी में ज़्यादा याद करना अच्छा लग रहा है तो आप हिंदी में याद करो, लेकिन इंग्लिश में भी याद रखो कि गुणसूत्रीय तंतु को क्रोमोनेमेटा कहते हैं। हो सकता है आपका एग्जामिनर क्रोमोनेमेटा बोले, गुणसूत्रीय तंतु नहीं बोले, तो आप वहाँ पे ये नहीं कहोगे ना कि सर हिंदी में बता दीजिए। तो गुणसूत्रीय तंतु या फिर क्रोमोनेमेटा को क्या बोल रहे हैं हम, गुणसूत्रीय तंतु। तो समसूत्री विभाजन की प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम पतले फाइबर्स के रूप में दिखाई देता है जिन्हें क्रोमोनेमेटा कहते हैं। तो क्या है, जब क्रोमोसोम का सेल डिवीज़न हुआ तो सेल डिवीज़न की प्रोफेज स्टेज, ये एक स्टेज होती है प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम एक पतले पतले तंतु, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तंतु फाइबर्स ऐसे होते हैं पतले पतले, ठीक है। तो फाइबर्स के रूप में दिखाई देता है जिसे क्रोमोनेमेटा कहते हैं। तो क्रोमोनेमेटा पे आ जाते हैं। अब देखो ये अंदर की जो नलिका जिसे मैं कह रही थी, ये नलिका नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। तो क्रोमोसोम की जब डिवीज़न हुआ तो कुछ क्रोमोसोम इस पतली सी तंतु लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो गए ऐसे करके। इन तंतु लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम, क्रोमोनेमेटा। नेक्स्ट हेडिंग है क्रोमोमेयर्स, इसे हिंदी में भी क्रोमोमेयर्स कहेंगे। क्रोमोमेयर्स सेल डिवीज़न की अंतर अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में क्रोमोनेमेटा बन रहा है और अंतर अवस्था में, याद रखेंगे, सेल डिवीज़न की अंतर अवस्था में क्रोमेटिन पदार्थ कुछ स्थानों पर जमा होकर मोती लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिन्हें क्रोमोमेयर कहते हैं। तो सेल डिवीज़न में जब अंतरावस्था आती है तो हमारा जो क्रोमेटिन पदार्थ क्रोमोनेमेटा के अंदर या फिर क्रोमेटिन जो है वो क्या है, कुछ स्थानों पर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ स्थानों पर जैसे यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ये कलेक्ट हो गया, तो कलेक्ट होके मोती मतलब स्टोन लाइक संरचना बना लेता है जिसे क्रोमोमेयर कहते हैं। अब स्ट्रक्चर में देखते हैं क्रोमोमेयर,
जो मैंने बताया था क्रोमोनोमेटा के ऊपर डॉट डॉट पाए जा रहे हैं, इन्हें क्या कहा गया है? मोती लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है, जिन्हें क्रोमोमेयर्स कहते हैं। तो क्रोमोमेयर्स क्या है कि जो हमारे क्रोमोनोमेटा के ऊपर संरचना पाई जा रही है मोती के समान, उन्हें हम क्रोमोमेयर्स कह रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गुणसूत्र बिंदु या फिर सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को क्या बोल रहे हैं? गुणसूत्र बिंदु। इसे प्राइमरी कंट्रैक्शन भी कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से कि सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंट्रैक्शन भी कह रहे हैं। देखो मैंने यहाँ सेंट्रोमेयर लिखा था, इसके नीचे ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? प्राइमरी कंट्रैक्शन। तो इसको ही क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमेयर को ही प्राइमरी कंट्रैक्शन भी कहते हैं। सेल डिवीज़न के समय क्रोमोसोम इन बिंदुओं द्वारा स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़ जाता है। तो सेल डिवीज़न के टाइम क्या होगा? जो हमारा क्रोमोसोम है, मतलब गुणसूत्र क्या है? इन बिंदुओं द्वारा स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़ जाता है। कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंट्रैक्शन भी पाया जाता है। इधर नीचे लिखा था मैंने सेकेंडरी कंट्रैक्शन, तो प्राइमरी कंट्रैक्शन तो किसे कह रहे हैं? सेंट्रोमेयर को। लेकिन इसमें क्या है? सेकेंडरी कंट्रैक्शन भी पाया जा रहा है, जिसके रिजल्टेंट एक गोल संरचना सैटेलाइट का निर्माण होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है फलस्वरूप, ठीक है? रिजल्टेंट का मतलब फलस्वरूप एक गोल संरचना सैटेलाइट का निर्माण होता है। मतलब क्रोमोसोम में, ये लैंग्वेज थोड़ी, ये वाली हेडिंग थोड़ी याद रखने वाली है। सेंट्रोमेयर में क्या है कि सेंट्रोमेयर को ही हम प्राइमरी कंट्रैक्शन कह रहे हैं। और कभी कभी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंट्रैक्शन भी होता है, और सेकेंडरी कंट्रैक्शन बाई चांस हुआ है क्रोमोसोम में, तो सेकेंडरी कंट्रैक्शन के बाद एक संरचना बन जाती है गोल आकार की, नीचे वाली जो है ये पूरी कहलाती है सैटेलाइट। देखो सेकेंडरी कंट्रैक्शन हुआ, इसके बाद मैं एरो लगा रही हूँ समझाने के लिए, आपको नहीं लगाना। सेकेंडरी कंट्रैक्शन के बाद एक गोल संरचना बन गई, जिसे हमने क्या कहा? सैटेलाइट, ठीक है? नेक्स्ट है सैटेलाइट। इसमें क्रोमोसोम के सिरे पर प्रेजेंट एक छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे सेट क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब सैटेलाइट के अंदर जो भी संरचना पाई जा रही है, लास्ट कोने पर एक बिंदु सी, या फिर यहाँ पे कोई अगर बाई चांस छोटी संरचना है इसके अंदर, वो हमें नहीं दिखेगी, माइक्रोस्कोप से दिखेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेट क्रोमोसोम। सैटेलाइट में पाई जा रही है, इसलिए इसके स्टार्टिंग में सेट लगा दिया, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अंतःखंड या फिर टीलोमेयर। सबसे ऊपर जो पाया जा रहा है टीलोमेयर, इसे बोल रहे हैं अंतःखंड। गुणसूत्र के अंतिम छोर को टीलोमेयर कहते हैं। जो सबसे लास्ट का छोर है उसे टीलोमेयर बोल रहे हैं। सबसे लास्ट पार्ट या फिर लास्ट का छोर या फिर अंतिम छोर, इसे क्या बोल रहे हैं? हम टीलोमेयर कहते हैं। तो ये हो गया है आपका क्रोमोसोम का कंप्लीट। तो क्रोमोसोम क्या है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस, जिन बस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो एक बार न्यूक्लियस देख लें, जिससे ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड पाया जा रहा है, ठीक? जब सेल के अंदर हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। सेल में डिवीज़न हुआ तो न्यूक्लियस में भी डिवीज़न होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड। जब डिवीज़न हुआ, डिवीज़न में टूट रहा है 2 से 4, 4 से 8, ठीक है? तो क्रोमेटिन थ्रेड क्या है? टूट गया और टूट के अलग अलग खंडों में डिवाइड हो गया। इन खंड को ही क्या बोल रहे हैं हम? क्रोमोसोम, ओके? और क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वॉल्डेयर ने। जब क्रोमोसोम को देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो उसमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिखाई दिए। टीलोमेयर सबसे लास्ट का पार्ट है। पेलिकल, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की लेबलिंग याद रखनी है, ये पूरी थ्योरी तो रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि पेलिकल क्या है कि क्रोमोसोम के चारों ओर एक पतली लेयर पाई जा रही है, जिसे पेलिकल कह रहे हैं। मैट्रिक्स, जो भी क्रोमोसोम के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसे मैट्रिक्स कह रहे हैं। क्रोमोनेमेटा, क्रोमोनेमेटा क्या है कि जो हमारा समसूत्री विभाजन हो रहा है उसमें डिवीज़न के टाइम जो क्रोमोसोम है वो पतले पतले फाइबर्स या फिर तंतों में डिवाइड हो जाता है, जिसे क्रोमोनेमेटा कह रहे हैं। दूसरा क्रोमोमेयर, क्रोमोमेयर क्या है कि विभाजन के समय जो अंतरावस्था आती है उसमें क्रोमोसोम के छोटी छोटी जगह, ये लिखा हुआ था, क्रोमेटिन पदार्थ कुछ स्थानों पर जमा हो जाते हैं। तो क्रोमोमेयर क्या है ये आपको याद रखना है कि डिवीज़न के टाइम जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो थोड़ी छोटी छोटी जगह जमा हो जाता है, इस टाइप से जमा हो गया। इन जमे हुए पदार्थ को ही क्या बोल रहे हैं हम? क्रोमोमेयर। जो कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोनेमेटा के ऊपर। देखो क्रोमोनेमेटा के ऊपर कुछ
कण दिख रहे हैं, इन कणों की जो कंपैरिजन किया है वो क्या है, मोतियों से। ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कंट्रैक्शन बोल रहे हैं। प्राइमरी कंट्रैक्शन, कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंट्रैक्शन भी होता है। ठीक है। सेकेंडरी कंट्रैक्शन जिन क्रोमोसोम में हो रहा है उसके बाद एक संरचना बन रही है जिसे हम सैटेलाइट कह रहे हैं। सैटेलाइट के छोर पर एक संरचना पाई जा रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेट क्रोमोसोम। सैटेलाइट का सेट क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आपको ये एरो नहीं लगा कर आना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, ये भी रब कर दो। और सेंट्रोमेयर को ही प्राइमरी कंट्रैक्शन कह रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम का कंप्लीट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपका साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो। ठीक है। थैंक यू।